सो टीचिंग एप्टीट्यूड से कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं फॉर आवर अपकमिंग यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन। ये टॉपिक्स टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट ऑल दोज टॉपिक्स जो हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। सो स्टार्टिंग with the first topic, that is your objectives of teaching. Objectives of teaching पे हमारे दो objectives बहुत important हैं, one is Bloom and one is Gagne. ब्लूम और गैगने के ऑब्जेक्टिव से हर बार हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो दिस इज वन ऑफ द टॉपिक दैट वी शुड नेवर मिस इन टीचिंग एप्टीट्यूड। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं हम, लेवल्स ऑफ टीचिंग। सो लेवल ऑफ टीचिंग अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से आपके क्वेश्चंस डिफरेंट लेवल्स के कैरेक्टरिस्टिक पे, प्रोपाउंडर्स पे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, या मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, बट यू विल गेट फॉर श्योर वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। नेक्स्ट आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग में कि टीचिंग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, टीचर से रिलेटेड फैक्टर, लर्नर से रिलेटेड फैक्टर्स कुड बी आस्क्ड। तो यहाँ से जनरल क्वेश्चन बनता है, लेकिन इस टॉपिक की अगर हमको एक फेयर आइडिया होगा तभी हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट इज डिसेबिलिटी अमंग द लर्नर्स। सो लर्नर्स के बीच में बहुत तरह के डिसेबिलिटीज पाए जाते हैं, बी इट एपीडी डिसऑर्डर, बी इट डिस्प्रैक्सिया, देन यू हैव डिसकैल्कुलिया, देयर आर मेनी डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया। ये सारे डिसऑर्डर्स हमें पढ़ के जाने हैं, क्योंकि इन डिसऑर्डर्स पे आइदर यू आर बीइंग आस्क्ड द मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, या आपसे एक डिसऑर्डर को डिस्क्राइब करके पूछा जा सकता है कि बताओ कौन सा डिसऑर्डर है। सो यू शुड बी नोइंग अबाउट ऑल द डिसऑर्डर्स अमंग द लर्नर्स। सो एज अ टीचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पता होना द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स जो हमें मिल सकते हैं टू टीच, एंड यू हैव टू बी नोइंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज लर्नर्स। कमिंग ऑन टू दिस, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर हमारे सिलेबस में एडल्ट एंड एडोलेसेंट स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक हमें पढ़नी है। इंटेलेक्चुअल टर्म्स में कैसे होते हैं, सोशल, देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज लर्नर, मॉरल टर्म्स में, इमोशनली, फिजिकली, इनके हमें सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है। नेक्स्ट टीचिंग सॉफ्टवेयर, वो बहुत इंपॉर्टेंट। टीचिंग एड ऐसे तो आपके सिलेबस में 3 मेंशन्ड है, ट्रेडिशनल, देन मॉडर्न, देन आईसीटी। आईसीटी वाले जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सभी सॉफ्टवेयर जो टीचिंग में आपको हेल्प करते हैं, यू शुड बी नोइंग अबाउट देम। तो आपको सभी सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है। जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है वो ये कि एलएमएस कौन सा है इनमें से बताओ। आपसे क्वेश्चन बनता है माइंड मैपिंग के ऊपर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेमिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। एड पजल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, देन आपके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एनिमेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर। सो यू शुड बी नोइंग अबाउट ऑल दीज डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रेजेंट। देन स्वयं प्रभा के ऊपर क्वेश्चंस आपके बनते हैं, या मूक पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मूक के अंदर हमको सभी फेमस मूक देख के जाने हैं, जैसे यू हैव खान अकेडमी, यू हैव स्वयं भी एक आपका मूक है, यू हैव देन प्लूरल साइट, देयर आर सो मेनी मूक्स अवेलेबल। तो वो सारे मूक्स हमें देखने हैं, राइट। मूक्स के साथ साथ स्वयं इज इंपॉर्टेंट। स्वयं के सभी क्वाड्रेंट्स हमें पता होने चाहिए। स्वयं के कोऑर्डिनेटर पहले 9 थे, अभी एक और जुड़ गया है, अब 10 कोऑर्डिनेटर्स हो गए। तो वी शुड बी नोइंग अबाउट देम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वयं प्रभा, इस बार ज्यादा चांस है कि स्वयं प्रभा से क्वेश्चन आए, क्योंकि अभी रिसेंटली अपडेट्स आए हैं स्वयं प्रभा के चैनल में। तो जो पहले हमारे 40 चैनल्स थे, अब उनमें कुछ चेंजेस आ गए हैं, नाम बदल गया है। जैसे फर्स्ट 10 चैनल्स काफी चेंज हुए हैं। अब वो चेंज जो हुए हैं तो क्या चेंजेस आया है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड वन, आपको पूरा साथ में करना है। एंड इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है, ओल्ड वर्सेस न्यू, क्योंकि सिर्फ नए चैनल्स याद करने से नहीं होगा। यूजीसी हो सकता है आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछे कि जो पिछला चैनल 1 था ना, अब वो कहाँ गया, वो कौन सा चैनल है नए में। तो इस तरह से पढ़ना है। एंड आई हैव मेड अ वेरी डिस्क्रिप्टिव वीडियो बट दैट टू वेरी शॉर्ट, 10 मिनट की वीडियो है, उसके अंदर आप पूरी डिटेल मिल जाएगी स्वयं प्रभा के ओल्ड वर्सेस न्यू चैनल की। तो यू शुड गिव इट अ लुक। ऑल्सो बाकी जो 40 चैनल्स हैं ना, सबके मैंने ट्रिक्स के साथ इस वीडियो में कवर करा दिया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग। आपके मेथड्स ऑफ टीचिंग इंपॉर्टेंट है, लर्नर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग। देन कमिंग ऑन टू द न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग, आपसे कोऑपरेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग के ऊपर बहुत क्वेश्चंस इस बार हमसे पूछे गए थे जून में, ऑल्सो जनवरी में क्वेश्चंस आए थे, लाइक फिश बोल मेथड, जिगसॉ मेथड, यू वर बीइंग आस्क्ड अबाउट राउंड रॉबिन डिस्कशन। तो जितने भी कोऑपरेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग हैं वो भी हमें बहुत अच्छे से देख के जाने हैं।
नेक्स्ट आते हैं लर्निंग। तो लर्निंग के अंदर अगर आप देखो, लर्निंग आपके सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो लर्निंग में हम क्या क्या चीजें पढ़ लें, लर्निंग के टाइप्स, देन यू हैव लर्निंग के लॉज। तो आपको बेसिक मतलब जो प्राइमरी लॉज हैं थॉर्नडाइक के एंड सेकेंडरी लॉ दोनों पढ़ के जाना है। यू हैव टू डू द लर्निंग थ्योरीज, स्पेशली द पॉपुलर वन, जैसे बिहेवियरिज्म की दोनों थ्योरी पढ़ ली हमने, कॉग्निटिव थ्योरी पढ़ ली जीन पियाजे की। देन जीन पियाजे की थ्योरी में आपका अकोमोडेशन, असिमिलेशन, स्कीमा का भी कॉन्सेप्ट आता है, वो देख के जाना है। जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसमें स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वी हैव टू लुक एट दैट एज वेल। सोशल लर्निंग दो थ्योरीज हैं आपकी, बंदूरा की, वाइगोत्स्की की, यू शुड बी नोइंग अबाउट दैट। एंड देन आते हैं मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी पे, ये तो हमें पता होना चाहिए। साथ में आप फ्रूड की थ्योरी देख लेना, साइको एनालिटिकल थ्योरी, बैंकिंग अप्रोच देख लेना टीचिंग की। तो ये कुछ चीजें करके जाना। ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब लर्निंग पढ़ रहे हो तो टाइप्स ऑफ लर्निंग भी पढ़ो। टाइप्स ऑफ लर्निंग के अंदर आप जितने भी लर्निंग के टाइप्स, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के टाइप्स हैं, सबको ही टाइप्स को करके जाना, क्योंकि अभी रिसेंटली 2 बार से यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं ना। आपको अगर ये लग रहा हो कि मैम सभी टॉपिक बता रही हूँ, बोल रही हूँ इसको अच्छे से पढ़ लेना, अब अच्छे से पढ़ लेना मतलब कितना अच्छे से पढ़ लेना, तो देखो आपके सुपरफिशियल क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में, आपके इन डेप्थ क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स के आप यहाँ से नोट बना लो कि ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, इतने ही टॉपिक्स टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ लो, लेकिन इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू इवैल्यूएशन इन टीचिंग एप्टीट्यूड। इवैल्यूएशन के टाइप्स जैसे फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, नॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव, एवरीथिंग यू हैव टू डू राइट। क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन क्या होता है नाउ, इसके बाद आपका असेसमेंट इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें छोटी छोटी सी चीजें हैं, बट यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। फिर आपका इवैल्यूएशन जब हम ग्रेडिंग के टर्म्स में करते हैं तो 2 तरह की ग्रेडिंग होती है आपकी, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। तो रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट ग्रेडिंग का एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि होता क्या है, दैट्स इट। इस पे अगर क्वेश्चन भी आएगा तो बस एक आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी आपकी ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग ऑन द कर्व। रिलेटिव ग्रेडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन आएगा। यहाँ बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा, इस टॉपिक में आप बहुत डिटेल नहीं, बट हाँ यू शुड बी हैविंग अ फेयर आइडिया ऑफ दिस। नाउ कमिंग ऑन टू इफेक्टिव टीचिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक। यहाँ पर आपको टीचिंग के की और हेल्पफुल बिहेवियर्स जो कि 5 हैं। अब जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर आप मुझसे पढ़ते हो पेड क्लासेस के अंदर, क्रैश कोर्स अभी हमारा चल रहा है, तो यू नो कि ये सभी टॉपिक्स हम पढ़ाते हैं विद ट्रिक। तो ट्रिक से ही चीजें हमें याद होंगी, क्योंकि द सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट इज वेरी वास्ट, बहुत बड़ा है। और अगर हम पेपर 1 पेपर 2 दोनों अभी करने की कोशिश कर रहे हैं, सो एग्जामिनेशन में मिक्स तो होगा ही, बट द ट्रिक्स विल कीप अस सॉर्टेड एंड द ट्रिक्स विल कीप अस गोइंग। सो इसलिए ट्रिक्स के साथ ही ये सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, तभी आपको एग्जामिनेशन में बेनिफिट होगा। अदरवाइज पढ़ के नई नई चीजें वी मे एंड अप गेटिंग कंफ्यूज्ड इन द एग्जामिनेशन। तो जब भी कोई भी चीज पढ़ना, उसके ट्रिक्स बना लेना, अब्रीवेशंस बना के ही पढ़ना। मॉडल्स ऑफ टीचिंग में से एक मॉडल पे क्वेश्चन बन ही जाता है आपका, like pedagogy, andragogy, heutagogy, assure model, ADDIE model, PICRAT model, TPACK model. Then we have these 3 classifications of model, which is the philosophical, psychological, modern model of teaching. Also there is one model, cognitive apprenticeship. Cognitive apprenticeship model, यहाँ से भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। We also have to do micro teaching. माइक्रो टीचिंग बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, माइक्रो टीचिंग के अंदर आप इसके स्टेप्स को देख लेना, माइक्रो टीचिंग के आपको फीचर्स देखने हैं, दैट्स इट, ठीक है। ऑल्सो माइक्रो टीचिंग के स्टेप्स बोलो या साइकिल बोल लो, और किसने दिया है इसको, इस कॉन्सेप्ट को, एलन ड्वाइट, राइट। तो वी हैव टू गो थ्रू दैट। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी के टाइप्स हमें बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। मैंने आपको YouTube पे भी एक वीडियो कराई है जिसमें मैंने पूरा चार्ट बना के आपको सभी मेमोरी, लाइक लॉन्ग टर्म मेमोरी के क्लासिफिकेशन क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, वी हैव टू बी नोइंग अबाउट ऑल ऑफ देम। So yes, that was it. These topics are very very important teaching aptitude के अंदर। You have to go through all those topics क्योंकि यहाँ से sure questions बनते हैं। इसके अलावा अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ नहीं पढ़ोगे बिल्कुल चलेगा, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड में ये टॉपिक में से एक भी टॉपिक मत मिस करना। सो ये जो मैंने आपके टॉपिक्स बनाए हैं, मैंने प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करके बनाया है क्वेश्चन पेपर को। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट ये टॉपिक्स आपसे मिस नहीं हो। थैंक यू सो मच। एंड यस, जाने से पहले एक चीज और, जो स्टूडेंट्स अभी लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो एंड दे आर थिंकिंग कि कैसे प्रिपरेशन करें इतने लिमिटेड टाइम में, पेपर 1 बिल्कुल नया है एंड वी आर नॉट एबल टू मैनेज पेपर 1 प्लस पेपर 2। सो पेपर 1 की क्रैश कोर्स, पेपर 1 का
क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप पेपर 1 के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कहां से ज्वाइन करोगे? सो पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन पे जाओगे, ठीक, पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन पे जाओगे और आप वहां पे स्टडी टैब के अंदर यूजीसी नेट सिलेक्ट करोगे एंड यू हैव टू देन बाय दिस क्रैश कोर्स ऑफ पेपर 1, जिसमें पेपर 1 के सभी टॉपिक्स, सारे 10 यूनिट्स हमने कवर करवाए हैं। ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा। नाउ अब जो आपके ये सारे टॉपिक्स हैं, क्या ये यूट्यूब पे होंगे? तो मैं इस पे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी। हाँ, थ्योरी सब कुछ कवर करवा पाना यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है, मुझे पता है। इस वीडियो के बाद नीचे कमेंट्स करोगे मैम इनको पढ़ा दो, 10 मिनट सीरीज इस पे दे दो, तो ऑब्वियसली यूट्यूब पे सब कुछ पढ़ाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं इस पे क्वेश्चंस कराऊंगी, सो वो सारे स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिस करना चाहते हो यूट्यूब पे कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन ज्वाइन अ क्रैश कोर्स। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।